कि बिहार में जो बाढ़ का संकट है वो सितंबर के आखिरी दिनों में गहराया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वाल्मीकि नगर बैराज की तस्वीर है जहां तमाम गेट खोले जा चुके हैं और अप स्ट्रीम में लगातार पानी का दबाव है और ये पानी का दबाव इस तरह है कि लगातार वहां से देखिए ये पानी किस रफ्तार के साथ अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा रही है। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अप स्ट्रीम की तस्वीर है और यहाँ पानी की रफ्तार को आप देख सकते हैं हमारे कैमरा फ्रेम के जरिए कि किस तरह का दबाव नेपाल से इस वक्त, ये बागमती नदी है नेपाल की जो बिहार में आती है और गंडक बन जाती है। गंडक बिहार के कई जिलों में फैली हुई है और गंडक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको दूसरी तरफ की स्थिति देखिए। लोग जो हैं वो भी यहाँ आकर के एक बार देखना चाहते हैं कि किस तरह से पानी का दबाव है और लगातार 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से और ये पानी अपने आप में ये बता रहा है कि गंडक जिन इलाकों में बिहार के फैलती है जाकर के, उन इलाकों में किस तरह की तबाही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि इस वक्त सरकार, प्रशासन और तमाम वो विभाग महकमे अलर्ट पे हैं जो बाढ़ संकट के लिए कहीं ना कहीं हमेशा मुस्तैद रहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर बैराज से आपको हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये जो नदी है वो नेपाल से बहती हुई आ रही है और बिहार की सीमा में इसी बैराज से अंदर जाती है और ये अप स्ट्रीम की तस्वीरें हैं जो हमारे कैमरा सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं आपको। और लगातार नेपाल में हो रही बारिश अभी भी जो जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा सकती है, हम थोड़ा जूम फोकस करके दिखाना चाहेंगे। नेपाल के इलाके में इस वक्त भी बारिश हो रही है और जो जानकारी वहां से नेपाल की सरकार की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक देवघाट जहां पर वाटर लेवल डिस्चार्ज की रिपोर्ट आती है वहां लगभग 6 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है लगातार। और बिहार में जब ये गंडक नदी बनती है इसी बैराज से आगे बढ़ने पर, तो इस गंडक नदी का डिस्चार्ज 5 लाख से ऊपर 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है और तमाम जो बैराज के गेट हैं इस वक्त खुले हुए हैं क्योंकि बहुत अधिक दबाव है इस नदी का और लगभग ये माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति यहाँ बनी रह सकती है। लेकिन नेपाल में जो नदियाँ या जिन नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश होती है उनका सीधा असर बिहार पर पड़ता है और इस वक्त यही वजह है कि बिहार जो है वो एक बार फिर से बाढ़ संकट के मुहाने पर खड़ा है या यूं कह लीजिए कि बाढ़ का संकट बिहार में लगातार बना हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक भारत नेपाल बॉर्डर। एक बड़ी खबर इस समय बिहार में आ रही है। बिहार में 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है और ये अलर्ट इसलिए कि 2 नदियां बिहार में अपने उफान पर हैं और लबालब हो गई हैं। भयंकर बारिश के बाद इन नदियों का जो पानी है बैराज से वो खोला गया है तो 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। कई गांवों में पानी घुस गया है। बैराज से पानी छोड़ने के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है और 1-2 नहीं, ये 12 जिले हैं जहां पर पानी आ सकता है। वाल्मीकि नगर, वीरपुर बैराज से ये पानी छोड़ा गया है। दूर दूर तक पसरा है पानी। नदी का दूसरा किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा। कोसी बैराज से छोड़ा गया 6,80,000 क्यूसेक पानी। सुपौल सहित आसपास के जिलों में बाढ़ का अलर्ट। सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, अररिया, कटिहार और भागलपुर जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। सुरक्षित स्थान पर गांव से बाहर करेंगे। सुपौल प्रशासन द्वारा जनहित में जारी सूचित किया जाता है कि कोसी नदी में अत्यधिक जल स्तर
वृद्धि होने की संभावना है। आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो कोसी बराज के पास, जो कि नेपाल में स्थित है और जहां से जबरदस्त तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से बिहार के कई जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और ये कोसी नदी है और आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं ये नेपाल में स्थित कोसी बराज है और किस तरीके से यहाँ पर पानी का आप देख सकते हैं, धार देख सकते हैं, किस तरीके से कोसी उफनाई हुई है। और 56 के 56 गेट जो कि कोसी बराज के हैं वो खोल दिए गए हैं, जिसके वजह से आप देखिए किस तरीके से हाहाकार यहाँ पर कोसी नदी जो है वो मचा रही है। और ये पूरा का पूरा पानी जो है वो कोसी बराज के जरिए जो है वो भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा है। कोसी तटबंध के दायरे में आने वाले लोगों को बाहर निकलने की अपील की जा रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पश्चिम चंपारण जिले के अंदर है और पश्चिम चंपारण के अंदर वाल्मीकि नगर को बगहा से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पानी का बहाव सीधे सड़क पे आ रहा है। ये पहाड़ी नदियां जो वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर से होकर के बहती हैं, उन नदियों में जलस्तर बढ़ा है, क्योंकि नेपाल से आने वाली बागमती जो बिहार में आके गंडक बन जाती है, उस नदी में भी इस वक्त लगातार 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी डिस्चार्ज हो रहा है। और जगह जगह ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जब आप आगे बढ़ते हैं इस सड़क पे, और बहुत तेज धार है यहाँ पे। नदी जो पहाड़ी है उसकी रफ्तार को आप देख सकते हैं, कैसे पानी बढ़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और जब इस सड़क पे हम चल रहे हैं तो जो कदम है उसको बढ़ाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी पहाड़ी है और धार इसकी देखिए इतनी तेज रफ्तार है कि अगर आप कदम को नीचे जमा करके न चलें और थोड़ा सा अगर संतुलन आपका बिगड़ जाए तो आप इस बहाव के साथ आगे की तरफ जा सकते हैं। जो जंगल का निचला इलाका है डाउन स्ट्रीम का, वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए एक और तस्वीर यहाँ पे, जो स्थानीय ग्रामीण बच्चे हैं वो मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे जाल लगा के भी बैठे हैं। तो जो आपदा है उसके बीच एक अवसर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण लोगों ने तलाशा है कि मछली पकड़ी जाए यहाँ पे। और लगभग हर तरफ यहाँ पर इसी तरह की तस्वीर है, क्योंकि बाढ़ जो है वो त्रासदी है बिहार में। नेपाल से जो पानी आता है वो बिहार में हर साल तबाही मचाता है। लेकिन सबसे खास बात ये, हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे एक बार थोड़ा पैन करके दिखाएं कि ये मुख्य सड़क है, और इस मुख्य सड़क की जो तस्वीर है वो बताने को काफी है कि बिहार एक बार फिर किस तरह की बाढ़ की संकट का सामना कर रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार में किस तरह बाढ़ का संकट बढ़ा दिया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर बैराज पे है, और इस बैराज से जो पानी निकलता हुआ आपको दिख रहा है वो दरअसल नेपाल की बागमती नदी का पानी है, जो बिहार में आकर गंडक हो जाती है। और इस वक्त गंडक नदी में भारी उफान है। लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका है, और जो नेपाल के अंदर डिस्चार्ज का लेवल है वो ये बता रहा है कि ये जलस्तर अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अमूमन 15 सितंबर के बाद ऐसी तस्वीर नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाते हैं ये पूरा स्ट्रेच जो बैराज का है, हर एक फाटक की तस्वीर लगभग एक जैसी है, क्योंकि जितने भी बैराज के गेट हैं वो खोले जा चुके हैं। जो अप स्ट्रीम है, जहां बागमती का पानी आता है नेपाल से, वहां पर भारी दबाव है। और बैराज की तस्वीर हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम को कहेंगे एक बार आपको दिखाएं। ये वो बैराज है इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार में है, भारतीय सीमा में हम हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल है और
नेपाल में जो लगातार भारी बारिश हुई है, ये उसी का नतीजा है कि इस वक्त जो बिहार के गंडक के अधिग्रहण वाले इलाके यानी गंडक नदी से प्रभावित होने वाले जिलों में और साथ ही साथ जो कोसी का इलाका है वहां की भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। और जो जल संसाधन विभाग की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ये दबाव कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि डाउन स्ट्रीम में जो बिहार के अंदर पानी जा रहा है वो पानी कई जिलों में बाढ़ का भीषण संकट लेकर के आ रहा है। और चूंकि जब मानसून की शुरुआत होती है या उसके पहले जब जलस्तर बढ़ता है तो कैपेसिटी ऐसी होती है नदियों की कि वहां पर पानी फैल सकता है, लेकिन इस वक्त जब मानसून अंतिम दौर में है उस वक्त इस तरह से नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में आने वाली वहां से नदियों का जलस्तर जिस तरह बढ़ा है वो खतरनाक संकट है। और ये संकट बताता है कि बिहार सरकार इस वक्त क्यों चिंतित है, क्योंकि बिहार के कई जिले बाढ़ संकट का सामना करने को बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भारत नेपाल बॉर्डर पे है और हम आपको दिखाते हैं। देखिए सामने नेपाल है और नेपाल में जो लगातार बारिश हुई है और इस वक्त भी वहां बारिश थमी नहीं है और उसी का नतीजा है कि बिहार में जो बाढ़ का संकट है वो सितंबर के आखिरी दिनों में गहराया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वाल्मीकि नगर बैराज की तस्वीर है जहां तमाम गेट खोले जा चुके हैं और अप स्ट्रीम में लगातार पानी का दबाव है। और ये पानी का दबाव इस तरह है कि लगातार वहां से देखिए ये पानी किस रफ्तार के साथ अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा रही है। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अप स्ट्रीम की तस्वीर है और यहाँ पानी की रफ्तार को आप देख सकते हैं हमारे कैमरा फ्रेम के जरिए कि किस तरह का दबाव नेपाल से इस वक्त, ये बागमती नदी है नेपाल की जो बिहार में आती है और गंडक बन जाती है। गंडक बिहार के कई जिलों में फैली हुई है और गंडक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको दूसरी तरफ की स्थिति देखिए। लोग जो हैं वो भी यहाँ आकर के एक बार देखना चाहते हैं कि किस तरह से पानी का दबाव है और लगातार 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से। और ये पानी अपने आप में ये बता रहा है कि गंडक जिन इलाकों में बिहार के फैलती है जाकर के उन इलाकों में किस तरह की तबाही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि इस वक्त सरकार, प्रशासन और तमाम वो विभाग महकमे अलर्ट पे हैं जो बाढ़ संकट के लिए कहीं ना कहीं हमेशा मुस्तैद रहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर बैराज से आपको हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये जो नदी है वो नेपाल से बहती हुई आ रही है और बिहार की सीमा में इसी बैराज से अंदर जाती है। और ये अप स्ट्रीम की तस्वीरें हैं जो हमारे कैमरा सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं आपको। और लगातार नेपाल में हो रही बारिश अभी भी जो जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा सकती है, हम थोड़ा जूम फोकस करके दिखाना चाहेंगे। नेपाल के इलाके में इस वक्त भी बारिश हो रही है और जो जानकारी वहां से नेपाल की सरकार की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक देवघाट जहां पर वाटर लेवल डिस्चार्ज की रिपोर्ट आती है वहां लगभग 6 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है लगातार। और बिहार में जब ये गंडक नदी बनती है इसी बैराज से आगे बढ़ने पर तो इस गंडक नदी का डिस्चार्ज 5 लाख से ऊपर 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। और तमाम जो बैराज के गेट हैं इस वक्त खुले हुए हैं क्योंकि बहुत अधिक दबाव है इस नदी का। और लगभग ये माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति यहाँ बनी रह सकती है। लेकिन नेपाल में जो नदियाँ या जिन नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश होती है उनका सीधा असर बिहार पर पड़ता है। और इस वक्त यही वजह है कि बिहार जो है वो एक बार फिर से बाढ़ संकट के मुहाने पर खड़ा है या यूं कह लीजिए कि बाढ़ का संकट बिहार में लगातार बना हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक भारत नेपाल बॉर्डर। एक बड़ी खबर इस समय बिहार में आ रही है। बिहार में 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है
और ये अलर्ट इसलिए कि दो नदियां बिहार में अपने उफान पर हैं और लबालब हो गई हैं। भयंकर बारिश के बाद इन नदियों का जो पानी है बैराज से वो खोला गया है, तो 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। कई गांवों में पानी घुस गया है। बैराज से पानी छोड़ने के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है और एक दो नहीं, ये 12 जिले हैं जहां पर पानी आ सकता है। वाल्मीकि नगर, बीरपुर बैराज से ये पानी छोड़ा गया है। दूर दूर तक पसरा है पानी। नदी का दूसरा किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा। कोसी बैराज से छोड़ा गया 6,80,000 क्यूसेक पानी। सुपौल सहित आसपास के जिलों में बाढ़ का अलर्ट। सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, अररिया, कटिहार और भागलपुर जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। मजबूत और सुरक्षित स्थान पर बांध से बाहर करेंगे। सुपौल प्रशासन द्वारा जनहित में जारी सूचित किया जाता है कि कोसी नदी में अत्यधिक जल स्तर वृद्धि होने की संभावना है। आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो कोसी बराज के पास, जो कि नेपाल में स्थित है और जहां से जबरदस्त तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से बिहार के कई जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और ये कोसी नदी है और आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं ये नेपाल में स्थित कोसी बराज है और किस तरीके से यहाँ पर पानी का आप देख सकते हैं, धार देख सकते हैं, किस तरीके से कोसी उफनाई हुई है और 56 के 56 गेट जो कि कोसी बराज के हैं वो खोल दिए गए हैं, जिसके वजह से आप देखिए किस तरीके से हाहाकार यहाँ पर कोसी नदी जो है वो मचा रही है। और ये पूरा का पूरा पानी जो है वो कोसी बराज के जरिए जो है वो भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा है। कोसी तटबंध के दायरे में आने वाले लोगों को बाहर निकलने की अपील की जा रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पश्चिम चंपारण जिले के अंदर है और पश्चिम चंपारण के अंदर वाल्मीकि नगर को बगहा से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पानी का बहाव सीधे सड़क पे आ रहा है। ये पहाड़ी नदियां जो वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर से होकर के बहती हैं, उन नदियों में जलस्तर बढ़ा है क्योंकि नेपाल से आने वाली बागमती जो बिहार में आके गंडक बन जाती है, उस नदी में भी इस वक्त लगातार 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी डिस्चार्ज हो रहा है। और जगह जगह ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जब आप आगे बढ़ते हैं इस सड़क पे और बहुत तेज धार है यहाँ पे। नदी जो पहाड़ी है उसकी रफ्तार को आप देख सकते हैं कैसे पानी बढ़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और जब इस सड़क पे हम चल रहे हैं तो जो कदम है उसको बढ़ाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नदी पहाड़ी है और धार इसकी देखिए इतनी तेज रफ्तार है कि अगर आप कदम को नीचे जमा करके ना चलें और थोड़ा सा अगर संतुलन आपका बिगड़ जाए तो आप इस बहाव के साथ आगे की तरफ जा सकते हैं। जो जंगल का निचला इलाका है डाउन स्ट्रीम का, वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए एक और तस्वीर यहाँ पे, जो स्थानीय ग्रामीण बच्चे हैं वो मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे जाल लगा के भी बैठे हैं। तो जो आपदा है उसके बीच एक अवसर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण लोगों ने तलाशा है कि मछली पकड़ी जाए यहाँ पे। और लगभग हर तरफ यहाँ पर इसी तरह की तस्वीर है क्योंकि बाढ़ जो है वो त्रासदी है बिहार में। नेपाल से जो पानी आता है वो बिहार में हर साल तबाही मचाता है। लेकिन सबसे खास बात ये, हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे एक बार थोड़ा पैन करके दिखाएं कि ये मुख्य सड़क है और इस मुख्य सड़क की जो तस्वीर है वो बताने को काफी है कि बिहार एक बार फिर किस तरह की बाढ़ की संकट का सामना कर रहा है।
नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार में किस तरह बाढ़ का संकट बढ़ा दिया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर बैराज पे है और इस बैराज से जो पानी निकलता हुआ आपको दिख रहा है वो दरअसल नेपाल की बागमती नदी का पानी है, जो बिहार में आकर गंडक हो जाती है। और इस वक्त गंडक नदी में भारी उफान है। लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका है और जो नेपाल के अंदर डिस्चार्ज का लेवल है वो ये बता रहा है कि ये जलस्तर अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अमूमन 15 सितंबर के बाद ऐसी तस्वीर नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाते हैं ये पूरा स्ट्रेच जो बैराज का है, हर एक फाटक की तस्वीर लगभग एक जैसी है, क्योंकि जितने भी बैराज के गेट हैं वो खोले जा चुके हैं। जो अप स्ट्रीम है, जहां बागमती का पानी आता है नेपाल से, वहां पर भारी दबाव है। और बैराज की तस्वीर हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम को कहेंगे एक बार आपको दिखाएं। ये वो बैराज है इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार में है, भारतीय सीमा में हम हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल है और नेपाल में जो लगातार भारी बारिश हुई है ये उसी का नतीजा है कि इस वक्त जो बिहार के गंडक के अधिग्रहण वाले इलाके यानी गंडक नदी से प्रभावित होने वाले जिलों में और साथ ही साथ जो कोसी का इलाका है वहां की भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। और जो जल संसाधन विभाग की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ये दबाव कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि डाउन स्ट्रीम में जो बिहार के अंदर पानी जा रहा है वो पानी कई जिलों में बाढ़ का भीषण संकट लेकर के आ रहा है। और चूंकि जब मानसून की शुरुआत होती है या उसके पहले जब जलस्तर बढ़ता है तो कैपेसिटी ऐसी होती है नदियों की कि वहां पर पानी फैल सकता है, लेकिन इस वक्त जब मानसून अंतिम दौर में है उस वक्त इस तरह से नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में आने वाली वहां से नदियों का जलस्तर जिस तरह बढ़ा है वो खतरनाक संकट है। और ये संकट बताता है कि बिहार सरकार इस वक्त क्यों चिंतित है, क्योंकि बिहार के कई जिले बाढ़ संकट का सामना करने को बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भारत नेपाल बॉर्डर पे है और हम आपको दिखाते हैं। देखिए सामने नेपाल है और नेपाल में जो लगातार बारिश हुई है और इस वक्त भी वहाँ बारिश थमी नहीं है और उसी का नतीजा है कि बिहार में जो बाढ़ का संकट है वो सितंबर के आखिरी दिनों में गहराया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वाल्मीकि नगर बैराज की तस्वीर है जहां तमाम गेट खोले जा चुके हैं और अप स्ट्रीम में लगातार पानी का दबाव है। और ये पानी का दबाव इस तरह है कि लगातार वहां से देखिए ये पानी किस रफ्तार के साथ अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा रही है। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अप स्ट्रीम की तस्वीर है और यहाँ पानी की रफ्तार को आप देख सकते हैं हमारे कैमरा फ्रेम के जरिए कि किस तरह का दबाव नेपाल से इस वक्त, ये बागमती नदी है नेपाल की जो बिहार में आती है और गंडक बन जाती है। गंडक बिहार के कई जिलों में फैली हुई है और गंडक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको, दूसरी तरफ की स्थिति देखिए, लोग जो हैं वो भी यहाँ आकर के एक बार देखना चाहते हैं कि किस तरह से पानी का दबाव है। और लगातार 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से और ये पानी अपने आप में ये बता रहा है कि गंडक जिन इलाकों में बिहार के फैलती है जाकर के, उन इलाकों में किस तरह की तबाही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि इस वक्त सरकार, प्रशासन और तमाम वो विभाग महकमे अलर्ट पे हैं जो बाढ़ संकट के लिए कहीं ना कहीं हमेशा मुस्तैद रहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर बैराज से आपको हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये जो नदी है वो नेपाल से बहती हुई आ रही है और बिहार की सीमा में इसी बैराज से अंदर जाती है। और ये अप स्ट्रीम की तस्वीरें हैं जो हमारे कैमरा सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं आपको।
और लगातार नेपाल में हो रही बारिश अभी भी जो जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा सकती है, हम थोड़ा जूम फोकस करके दिखाना चाहेंगे। नेपाल के इलाके में इस वक्त भी बारिश हो रही है और जो जानकारी वहां से नेपाल की सरकार की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक देवघाट जहां पर वाटर लेवल डिस्चार्ज की रिपोर्ट आती है वहां लगभग 6 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है लगातार। और बिहार में जब ये गंडक नदी बनती है इसी बराज से आगे बढ़ने पर, तो इस गंडक नदी का डिस्चार्ज 5 लाख से ऊपर 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। और तमाम जो बैराज के गेट हैं इस वक्त खुले हुए हैं क्योंकि बहुत अधिक दबाव है इस नदी का। और लगभग ये माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति यहाँ बनी रह सकती है। लेकिन नेपाल में जो नदियाँ या जिन नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश होती है उनका सीधा असर बिहार पर पड़ता है। और इस वक्त यही वजह है कि बिहार जो है वो एक बार फिर से बाढ़ संकट के मुहाने पर खड़ा है, या यूं कह लीजिए कि बाढ़ का संकट बिहार में लगातार बना हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक भारत नेपाल बॉर्डर। एक बड़ी खबर इस समय बिहार में आ रही है। बिहार में 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है और ये अलर्ट इसलिए कि 2 नदियां बिहार में अपने उफान पर हैं और लबालब हो गई हैं। भयंकर बारिश के बाद इन नदियों का जो पानी है बैराज से वो खोला गया है, तो 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। कई गांवों में पानी घुस गया है। बैराज से पानी छोड़ने के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है और 1-2 नहीं, ये 12 जिले हैं जहां पर पानी आ सकता है। वाल्मीकि नगर, वीरपुर बैराज से ये पानी छोड़ा गया है। दूर दूर तक पसरा है पानी। नदी का दूसरा किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा। कोसी बैराज से छोड़ा गया 6,80,000 क्यूसेक पानी। सुपौल सहित आसपास के जिलों में बाढ़ का अलर्ट। सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, अररिया, कटिहार और भागलपुर जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। ऊंचे एवं मजबूत और सुरक्षित स्थान पर बांध से बाहर करेंगे। सुपौल प्रशासन द्वारा जनहित में जारी सूचित किया जाता है कि कोसी नदी में अत्यधिक जल स्तर वृद्धि होने की संभावना है। आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो कोसी बराज के पास, जो कि नेपाल में स्थित है और जहां से जबरदस्त तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से बिहार के कई जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और ये कोसी नदी है और आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं ये नेपाल में स्थित कोसी बराज है और किस तरीके से यहाँ पर पानी का आप देख सकते हैं, धार देख सकते हैं, किस तरीके से कोसी उफनाई हुई है। और 56 के 56 गेट जो कि कोसी बराज के हैं वो खोल दिए गए हैं, जिसके वजह से आप देखिए किस तरीके से हाहाकार यहाँ पर कोसी नदी जो है वो मचा रही है। और ये पूरा का पूरा पानी जो है वो कोसी बराज के जरिए जो है वो भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा है। कोसी तटबंध के दायरे में आने वाले लोगों को बाहर निकलने की अपील की जा रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पश्चिम चंपारण जिले के अंदर है और पश्चिम चंपारण के अंदर वाल्मीकि नगर को बगहा से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पानी का बहाव सीधे सड़क पे आ रहा है। ये पहाड़ी नदियां जो वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर से होकर के बहती हैं, उन नदियों में जलस्तर बढ़ा है क्योंकि नेपाल से आने वाली बागमती जो बिहार में आके गंडक बन जाती है, उस नदी में भी इस वक्त लगातार 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी डिस्चार्ज हो रहा है। और जगह जगह ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जब आप आगे बढ़ते हैं इस सड़क पे और बहुत तेज धार है यहाँ पे। नदी जो पहाड़ी है उसकी
रफ्तार को आप देख सकते हैं, कैसे पानी बढ़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और जब इस सड़क पे हम चल रहे हैं तो जो कदम है उसको बढ़ाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी पहाड़ी है और धार इसकी देखिए इतनी तेज रफ्तार है कि अगर आप कदम को नीचे जमा करके न चलें और थोड़ा सा अगर संतुलन आपका बिगड़ जाए तो आप इस बहाव के साथ आगे की तरफ जा सकते हैं। जो जंगल का निचला इलाका है डाउन स्ट्रीम का, वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए एक और तस्वीर यहाँ पे, जो स्थानीय ग्रामीण बच्चे हैं वो मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे जाल लगा के भी बैठे हैं। तो जो आपदा है उसके बीच एक अवसर भी कहीं ना कहीं ग्रामीण लोगों ने तलाशा है कि मछली पकड़ी जाए यहाँ पे। और लगभग हर तरफ यहाँ पर इसी तरह की तस्वीर है, क्योंकि बाढ़ जो है वो त्रासदी है बिहार में। नेपाल से जो पानी आता है वो बिहार में हर साल तबाही मचाता है। लेकिन सबसे खास बात ये, हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे एक बार थोड़ा पैन करके दिखाएं कि ये मुख्य सड़क है और इस मुख्य सड़क की जो तस्वीर है वो बताने को काफ़ी है कि बिहार एक बार फिर किस तरह की बाढ़ की संकट का सामना कर रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार में किस तरह बाढ़ का संकट बढ़ा दिया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर बैराज पे है और इस बैराज से जो पानी निकलता हुआ आपको दिख रहा है वो दरअसल नेपाल की बागमती नदी का पानी है, जो बिहार में आकर गंडक हो जाती है। और इस वक्त गंडक नदी में भारी उफान है। लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका है और जो नेपाल के अंदर डिस्चार्ज का लेवल है वो ये बता रहा है कि ये जलस्तर अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अमूमन 15 सितंबर के बाद ऐसी तस्वीर नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाते हैं ये पूरा स्ट्रेच जो बैराज का है, हर एक फाटक की तस्वीर लगभग एक जैसी है, क्योंकि जितने भी बैराज के गेट हैं वो खोले जा चुके हैं। जो अप स्ट्रीम है, जहां बागमती का पानी आता है नेपाल से, वहां पर भारी दबाव है। और बैराज की तस्वीर हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम को कहेंगे एक बार आपको दिखाएं। ये वो बैराज है इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार में है, भारतीय सीमा में हम हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल है और नेपाल में जो लगातार भारी बारिश हुई है ये उसी का नतीजा है कि इस वक्त जो बिहार के गंडक के अधिग्रहण वाले इलाके यानी गंडक नदी से प्रभावित होने वाले जिलों में और साथ ही साथ जो कोसी का इलाका है वहां की भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। और जो जल संसाधन विभाग की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ये दबाव कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि डाउन स्ट्रीम में जो बिहार के अंदर पानी जा रहा है वो पानी कई जिलों में बाढ़ का भीषण संकट लेकर के आ रहा है। और चूंकि जब मानसून की शुरुआत होती है या उसके पहले जब जलस्तर बढ़ता है तो कैपेसिटी ऐसी होती है नदियों की कि वहाँ पर पानी फैल सकता है, लेकिन इस वक्त जब मानसून अंतिम दौर में है उस वक्त इस तरह से नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में आने वाली वहां से नदियों का जलस्तर जिस तरह बढ़ा है वो खतरनाक संकट है। और ये संकट बताता है कि बिहार सरकार इस वक्त क्यों चिंतित है, क्योंकि बिहार के कई जिले बाढ़ संकट का सामना करने को बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भारत नेपाल बॉर्डर पे है और हम आपको दिखाते हैं। देखिए सामने नेपाल है और नेपाल में जो लगातार बारिश हुई है और इस वक्त भी वहाँ बारिश थमी नहीं है और उसी का नतीजा है कि बिहार में जो बाढ़ का संकट है वो सितंबर के आखिरी दिनों में गहराया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वाल्मीकि नगर बैराज की तस्वीर है जहां तमाम गेट खोले जा चुके हैं और अप स्ट्रीम में लगातार पानी का दबाव है। और ये पानी का दबाव इस तरह है कि
लगातार वहां से देखिए ये पानी किस रफ्तार के साथ अपस्ट्रीम से